नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली बूटी धमासा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रोपोलिस के साथ इसी का ही इम्तजाज बनता है जो कैंसर के इलाज के लिए अक्सीर साबित होता है। तो हम आज धमासा फेगोनिया के बारे में बात करेंगे। धमासा क्या है? ये इंजमाद खून और मुख्तलिफ किस्म के हेपेटाइटिस की दुनिया में सबसे बड़ी और कामयाब दवा है। धमासा वेरान इलाकों में पाया जाने वाला एक पौधा है। इसे उर्दू में धमासा, पंजाबी में धमा, हिंदी में धमासा, पोठोहारी में धमिया और अंग्रेज़ी में फेगोनिया कहते हैं। धमासा की तमाम अक़साम के फ़वाइद एक जैसे हैं। धमासा किसी भी संगीन ज़िमनी असरात के बगैर कैंसर, हेपेटाइटिस, दिल के अमराज वगैरह जैसी मोहलक बीमारियों बशमूल अमूमी सेहत के मसाइल पर मोजज़ाना असरात की हामिल हर्बल दवा है। कुछ लोग धमासा को गलती से ऊंट कटारा समझ बैठते हैं, लेकिन हकीकत में ऊंट कटारा एक अलहदा पौधा है। धमासा के पौधे में थोड़े थोड़े फासले पर चार चार कांटों का एक सेट होता है, जिसमें दो कांटों के दरमियान पतला और लंबूतरा पत्ता होता है। ये कांटे 3 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। आप अब स्क्रीन पे इसकी तस्वीर को अच्छी तरह देख सकते हैं। इसकी शाखें बहुत पतली होती हैं, इसलिए ये बराह रास्त बढ़ नहीं सकती और एक छोटी सी झाड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। ये पौधा इटली, जर्मनी, मशरिक़ वुस्ता के मुमालिक, पाकिस्तान और भारत में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ये कैंसर, ख़ास तौर पर खून और जिगर के कैंसर के इलाज के तौर पर एक मुसद्दका बूटी के तौर पे माना जाता है। इसके फूलों का रंग हल्का जामुनी होता है। फूल झड़ने के बाद इसके कांटों के करीब 00 शक्ल के छोटे छोटे बीज बड़ी तादाद में पैदा हो जाते हैं। इन बीजों को आप अब तस्वीर में बासानी देख सकते हैं। अब आते हैं हम धमासा बूटी के फ़वाइद। यह सबसे अच्छा मुसफ़्फ़ा खून है और खून के लोथड़ों को पिघला कर खून को पतला करता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक और फालज वगैरह की से इंसान की हिफाजत हो जाती है। इसके फूल और पत्तियों से कैंसर और थैलेसीमिया की हर किस्म का इलाज मुमकिन है। जिस्म की गर्मी को ज़ायल करने और ठंडक के असरात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके ज़रिए हेपेटाइटिस की तमाम इक़साम का इलाज मुमकिन है। जिगर को ताकत देकर जिगर के कैंसर का भी इलाज कर सकता है। दिल और दिमाग की सलाहियतों में बेहतरी लाने के लिए मुआवन और मददगार है। जिस्मानी दर्दों के इलाज में मददगार है। मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी का इलाज है। कील, महासे, छाइयाँ और देगर जल्दी इमराज से निजात दिलाता है। मैदे तो तकवीयत देकर भूख बढ़ाता है। इससे कै, प्यास और जलन वगैरह जैसी अलामत ख़त्म हो जाती हैं। कमज़ोर जिस्म को ताकत देकर फरबा करता है और मोटे अफराद के लिए वज़न को कंट्रोल करने में मददगार है। मुंह और मसूड़ों के इमराज का इलाज है। ब्लड प्रेशर को मामूल पर लाता है। दमा और अमूमी सांस लेने में दुश्वारी का इलाज करता है। धमासा का कावा चीचक को रोकने के लिए दिया जाता है। पेशाब को बढ़ाकर गुर्दों और पेशाब के निज़ाम को बेहतर बनाता है। ये गर्दन के पट्ठों के खिंचाव में भी दिया जाता है। मर्दाना स्पर्म काउंट में बेहतरी के लिए और औरत के तौलीदी निज़ाम को मामूल पर लाने में मुआवन और मददगार है। लिकोरिया समेत औरतों के तमाम अवारज को कंट्रोल करता है। हार्मोनिक इम्बैलेंस को ठीक करता है। 18 का शाफी इलाज है, जबकि एलोपैथी में ये ला इलाज मर्ज है। क्यों? क्योंकि 18 किसी भी मेडिकल टेस्ट में नहीं आता, लेकिन ये मौजूद है। ये ख़वातीन की ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म पर नीले या स्याह धब्बे ज़ाहिर होते हैं। इसी वजह से अस्काते हमल होता है, एबॉर्शन हो जाती है,
بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد نیلے کالے ہو کر کچھ ہی دیر میں مر جاتے ہیں۔ کچھ خواتین میں صرف لڑکیاں تو بچ جاتی ہیں لیکن لڑکے زندہ نہیں رہتے۔ اس کے علاوہ کچھ خواتین میں اٹھرا کی وجہ سے حمل ہی نہیں ٹھہرتا اور معدے اور جگر کی خرابی کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ ایسی خواتین کے لیے دماسا بوٹی ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے اور اس کے فوائد کی لسٹ تو بہت طویل ہے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی مہلک مرض میں مبتلا ہیں تو آپ کا مطلب آپ ابھی دماسا کے فوائد سے بے خبر ہیں۔ اس کے استعمال کا طریقہ اب آپ سن لیں۔ کینسر، تھیلیسیمیا، ہیپاٹائٹس وغیرہ جیسے مہلک امراض سے چھٹکارا پانے کے لیے دماسا کے پھول، پتے اور بیج اکٹھا کر لیں۔ اسے نیم گرم پانی سے دھونے کے بعد ہوادار سایہ میں خشک کر لیں۔ مکمل طور پر خشک ہونے کے بعد اسے پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ صبح، دوپہر، شام اس پاؤڈر کے 1 ٹی سپون کے برابر خوراک نیم گرم پانی سے لیں۔ بڑوں کے لیے اسی پاؤڈر یہی آپ چائے ٹی سپون جو ہے اس کے لیے بہترین ہے، یا 1 گرام کا کیپسول بھی بھر کر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دماسا کے تازہ پتے، پھول اور بیج سب کو پانی میں گھوٹا لگا کر 1 کپ یا گلاس دن میں 3 بار کھانے کے بعد نوش فرمائیں۔ 15 سے 20 دن تک ہر بیماری سے شفا ہو جائے گی۔ البتہ مکمل صحت یابی کے لیے سال بھر مسلسل استعمال کرنا چاہیے۔ اگر پتے، پھول اور بیج نہ ملیں تو دماسا کو مکمل سبز شاخیں، کانٹوں سمیت ان کو خشک کر کے پیس کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دماسا کو پیس کر تھوڑا سا شہد شامل کر کے آٹے کی طرح تیار کریں اور اس کی چنے کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہی 3 یا 4 گولیاں دن میں 3-4 بار کھانے کے بعد پانی کے ساتھ نوش فرما لیں۔ 18 کے مرض میں مبتلا خواتین صحت مند بچوں کو حاصل کرنے کے لیے حمل کے تمام 9 ماہ اسے استعمال کریں۔ زچہ اور بچہ دونوں انشاءاللہ صحت مند رہیں گے۔ کینسر کے علاج کے لیے اس کا سفوف جو چھتے کی موم ہوتی ہے جس میں پروپولس پایا جاتا ہے، اس میں ہم وزن شامل کر کے چنے کے برابر گولیاں بنا کے 4 گولی صبح، دوپہر، شام نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے کے فوراً بعد نوش فرمائیں۔ انشاءاللہ کینسر کسی بھی سٹیج کا ہو، اللہ کی ذات شفا دے گی۔ جب اللہ کی ذات آپ کو شفا دے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔